everyone, and in today's video we are covering the topic ecological movements. And this topic is part of your chapter social movements of your class 12 sociology. Now for much of the modern period the greatest emphasis has been laid on development, right? अभी हमारा जो मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हुआ है, इस मॉडर्न पीरियड में जो सबसे ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है, दैट इज़ ऑन डेवलपमेंट. So over the decades there has been a great deal of concern about the unchecked use of natural resources and a model of development that creates new needs that further demands greater exploitation of the already depleted natural resources. इसका मतलब क्या हुआ कि ओवर द डेकेड्स क्या हो रहा है कि एक कंसर्न हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम एम्फेसिस ले कर रहे हैं डेवलपमेंट पे. तो डेवलपमेंट के जिससे कंसर्न हमें देखने को मिल रहा है कि हम जो है चेक नहीं करते जो यूज़ हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का. तो किस तरीके से ये एजेंसी जो है नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर रही हैं, इसकी रिपोर्ट लेना या इसको चेक करना, वो चीज़ नहीं हो रही है. एंड दूसरी चीज़ क्या है, जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट ये फॉलो करते हैं. तो जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट ये फॉलो करते हैं ना, इसकी वजह से एक और नीड क्रिएट हो जाती है जो कि फर्दर डिमांड करती है कि और ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो ओवर दी ऑलरेडी डिप्लीटेड नेचुरल रिसोर्सेज. ये जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है इसको क्रिटिसाइज़ किया गया है क्योंकि ये डेवलपमेंट अज्यूम करता है कि भाई जितने भी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, जितने भी सेक्शन ऑफ पीपल है सोसाइटी है, ऑल सेक्शंस ऑफ पीपल दे विल बी द बेनिफिशियरीज ऑफ दीज डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़. ठीक है, तो यहाँ सो दस बिग डैम्स डिस्प्लेस पीपल फ्रॉम देयर होम्स एंड सोर्स ऑफ लाइवलीहुड. इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो बड़े बड़े डैम्स होते हैं वो लोगों को डिस्प्लेस करती है उनके घरों से, उनके जो सोर्स है लाइवलीहुड, उनका जो सोर्स है ऑफ लाइवलीहुड वहाँ से. फिर जो इंडस्ट्रीज़ होती है वो डिस्प्लेस करती है एग्रीकल्चरिस्ट्स को उनके घरों से, उनके लाइवलीहुड से. और जो इम्पैक्ट है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का वो तो अनदर स्टोरी है. सो ये चीज़ एक आपका इंट्रोडक्शन में आ जाएगी कि इकोलॉजिकल मूवमेंट्स बेसिकली है क्या चीज़. सो यहाँ पे जो एम्फेसिस ले किया जा रहा है मॉडर्न पीरियड में, दैट इज़ बीन ऑन डेवलपमेंट. ठीक है, एंड ओवर द डेकेड्स हमें कंसर्न देखने को मिलता है ऑन दी अनचेक्ड यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जो कि क्रिएट करता है नीड्स दैट फर्दर डिमांड दी ग्रेटर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ऑलरेडी डिप्लीटेड नेचुरल रिसोर्सेज. इस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को हम क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं बिकॉज ये अज्यूम करते हैं कि ऑल सेक्शंस ऑफ पीपल विल बी द बेनिफिशियरीज ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़. एग्जाम्पल, जो बिग डैम्स है वो डिस्प्लेस करते हैं पीपल फ्रॉम देयर होम्स एंड फ्रॉम सोर्स ऑफ लाइवलीहुड्स, और जो इंडस्ट्रीज़ होती है वो डिस्प्लेस करती है एग्रीकल्चरिस्ट को उनके घरों से, उनके लाइवलीहुड से. ठीक है, अब इकोलॉजिकल मूवमेंट का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है दी चिपको मूवमेंट. चिपको मूवमेंट एक एग्जाम्पल है इकोलॉजिकल मूवमेंट का हिमालयन फुट हिल्स में. ठीक है, हिमालयन फुट हिल्स में यहाँ पे हम इसको एक एग्जाम्पल, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मानते हैं ऑफ इंटरमिंगल्ड इंटरेस्ट्स एंड आइडियोलॉजीज़. ठीक है, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, इंटरमिंगल्ड इंटरेस्ट्स एंड आइडियोलॉजीज़ देखने को मिलती हैं. मतलब अलग अलग लोगों के अलग अलग इंटरेस्ट है. देखो, जहाँ पर हमने डैम्स के बारे में पढ़ा था तो यहाँ पे, या फिर जो इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा था, तो इंडस्ट्रियलिस्ट का इंटरेस्ट कहाँ पे नहीं करता है कि वो इंडस्ट्री सेटअप करे, उससे प्रॉफिट गेन करे. वेयर एज जो यहाँ पे एग्रीकल्चरिस्ट है, जो आपके पीपल है, उनका क्या है कि वो उनका आप उनसे घर छीन रहे हो. तो सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजीज़ है, सबकी अपनी अपनी इंटरेस्ट है. अब अकॉर्डिंग टू रामचंद्र गुहा, वेरी इंपॉर्टेंट नेम टू बी लर्नड, रामचंद्र गुहा. सो अकॉर्डिंग टू हिम, जो इनकी बुक है, इनकी बुक का नाम क्या है, अनक्वायर्ड वुड्स. ठीक है, अकॉर्डिंग टू रामचंद्र गुहा, इनकी बुक जो है अनक्वायर्ड वुड्स, ये बोलते हैं कि जो विलेजर्स होते हैं, ये विलेजर्स रैली करते हैं साथ में, दे रैलीड टुगेदर, ताकि ये लोग जो है सेव कर सके ओक और रोडोडेंड्रॉन ट्रीज़ को. ठीक है, रोडोडेंड्रॉन ट्रीज़ को सेव कर सके. जो यहाँ पे गवर्नमेंट फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो आते हैं कि वो फॉरेस्ट को कट करेंगे, तो ये लोग आते हैं. एंड जो विलेजर्स होते हैं इंक्लूडिंग अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन, वो भी सामने आते हैं. दे स्टेप फॉरवर्ड एंड दे हग द ट्रीज़ टू प्रिवेंट देयर बीइंग फेल्ड. ठीक है, मतलब क्या हो रहा है कि देखो,
चिपको मूवमेंट जो है एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है इकोलॉजिकल मूवमेंट का हिमालयन फुटहिल्स में। यहाँ पर हमें इंटरमिंगल्ड इंटरेस्ट और आइडियोलॉजीज देखने को मिलती है। अकॉर्डिंग टू रामचंद्र गुहा इन हिज बुक अनक्वाइट वुड्स, वो बोलते हैं कि विलेजर्स जो है दे रैली टुगेदर टू सेव दी ओक एंड रोडोडेंड्रॉन फॉरेस्ट जो उनके विलेजेस के पास है। तो जब गवर्नमेंट फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं टू कट डाउन द ट्रीज़, तो ये जो विलेजर्स होते हैं, विलेजर्स में बहुत सारी विमेन भी होती है जो इस में पार्टिसिपेट करती हैं। दे स्टेप फॉरवर्ड, दे हग द ट्रीज़ ताकि जो ट्रीज़ है वो कट ना हो सके। एट स्टेक वॉज द क्वेश्चन ऑफ विलेजर्स सब्सिस्टेंस। ऑल ऑफ देम रिलाइड ऑन द फॉरेस्ट टू गेट फायरवुड, फॉडर एंड अदर डेली नेसेसिटीज़। तो ये क्यों लोग आते हैं? क्योंकि इन विलेजेस का सब्सिस्टेंस डिपेंडेंट है, इन विलेजेस का सर्वाइवल डिपेंडेंट है ऑन दिस फॉरेस्ट। ठीक है, ये लोग फॉरेस्ट पे रिलाई करते हैं अपने फूड के लिए, अपने फॉडर के लिए, अपने फायरवुड के लिए और बाकी जितनी भी डेली नेसेसिटीज़ हैं उनके लिए। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ये प्लेस करता है दी लाइवलीहुड नीड्स ऑफ पुअर विलेजर्स अगेंस्ट दी गवर्नमेंट्स डिज़ायर टू जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग टिम्बर। तो हमें बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है बिटवीन द विलेजर्स एंड बिटवीन दी गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का क्या है? गवर्नमेंट का एक डिज़ायर है कि वो रेवेन्यू जनरेट करे, किससे? टिम्बर को सेल करके। और विलेजर्स का जो है यहाँ पे लाइवलीहुड डिपेंडेंट है। ठीक है, वो लोग फॉरेस्ट पर रिलाई करते हैं, सर्वाइव करते हैं। ठीक है, लाइवलीहुड नीड्स जो है। तो इकोनॉमी ऑफ सब्सिस्टेंस वॉज पिटेड अगेंस्ट द इकोनॉमी ऑफ प्रॉफिट। तो विलेजर्स की ये इकोनॉमी है ऑफ सब्सिस्टेंस और गवर्नमेंट की ये इकोनॉमी है ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक सोशल इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है बिटवीन दी गवर्नमेंट जो रिप्रेजेंट कर रही है कमर्शियल और कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट को, कमर्शियल और कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट। सो जो चिपको मूवमेंट है ये ऑल्सो एक क्वेश्चन रेस करती है ऑफ इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, मतलब जब आप ट्रीज़ को कट डाउन कर रहे हो, आप नेचुरल फॉरेस्ट को कट डाउन कर रहे हो, तो इट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। आप सिर्फ नेचुरल फॉरेस्ट को कट डाउन नहीं कर रहे हो, बट इसके साथ साथ आप इन्वायरमेंट को भी तो डिस्ट्रॉय कर रहे हो। तो कटिंग डाउन नेचुरल फॉरेस्ट वॉज अ फॉर्म ऑफ इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से हमें फ्लड्स देखने को मिल रही है, लैंडस्लाइड्स देखने को मिल रही है। अब विलेजर्स के लिए ये रेड एंड ग्रीन इश्यूज़ थे। ठीक है, रेड एंड ग्रीन इश्यूज़ यहाँ पे क्या सिग्निफाई करते हैं कि उनका सर्वाइवल डिपेंडेंट है ऑन दी सर्वाइवल ऑफ द फॉरेस्ट और ये वैल्यू करते हैं फॉरेस्ट को एज अ फॉर्म ऑफ इकोलॉजिकल वेल्थ, वैल्यू करते हैं फॉरेस्ट को एज अ फॉर्म ऑफ इकोलॉजिकल वेल्थ जो कि सबको बेनिफिट देता है। इसके साथ साथ जो डिस्टेंट गवर्नमेंट थी जो कि प्लेन्स में हेडक्वार्टर्ड है वो इनडिफरेंट थी, वो हॉस्टाइल थी इनके कंसर्न्स को लेके। तो ये एडिशन में एक और इनका इशू रेज कर रहे हैं ये। सो जो कंसर्न्स थे अबाउट इकोनॉमी, अबाउट इकोलॉजी, अबाउट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ये चीज़ हमें चिपको मूवमेंट में देखने को मिलती है। क्या? इकोलॉजी, इकोनॉमी और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और यहाँ पे गवर्नमेंट, राइट। सो ट्रीज़ जो है दे आर नेसेसरी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट और सिमिलरली क्लीन वाटर भी नेसेसरी है फॉर अ हेल्दी एनवायरनमेंट। तो क्योंकि क्लीन वाटर भी इंपॉर्टेंट है, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है 2014 से ही सिस्टमैटिक एफर्ट्स को इनिशिएट कर रही है ताकि वो बैलेंस, स्ट्रक्चर और क्वालिटी ऑफ इंडियाज़ इकोलॉजी को प्रमोट करे थ्रू इंटीग्रेटेड गंगा कंजर्वेशन मिशन, जिसको हम नमामि गंगे भी बोलते हैं, और स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, तो क्योंकि क्लीन वाटर इम्पॉर्टेंट है फॉर दी हेल्दी एनवायरनमेंट, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इनिशिएट कर रही है कुछ सिस्टमैटिक एफर्ट्स ताकि वो जो है बैलेंस ला सके, स्ट्रक्चर ला सके, क्वालिटी ला सके इंडिया की इकोलॉजी का। कैसे? नमामि गंगे स्वच्छ भारत अभियान से। ठीक है, एक बार ये बॉक्सेस को भी रीड कर लेते हैं। तो चिपको मूवमेंट, तो जो अनयूजुअली हैवी मानसून थी 1970 में जिसकी वजह से फ्लड हमें देखने को मिली, तो जो अलकनंदा वैली थी वहाँ पे वाटर इनअंडेटेड 100 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ लैंड, 6 मेटल ब्रिजेस हट गए, 10 किलोमीटर ऑफ मोटर रोड्स, 24 बसेज और सेवरल अदर व्हीकल्स, 366 हाउसेज यहाँ पे कोलैप्स हो गए, 500 एकर्स ऑफ स्टैंडिंग पैडी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गई। लॉस हमें देखने को मिला ह्यूमन और बवाइन लाइफ का। 1970 की जो फ्लड थी वो एक टर्निंग पॉइंट थी इन द इकोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द रीजन। जो विलेजर्स थे जिन्होंने इस डैमेज को सहा, उन्होंने अपना ये जो फ्लड्स थी उनको लिंक किया विद द डिफॉरेस्टेशन, राइट। सो इट वॉज ऑब्जर्व दैट सम ऑफ द विलेजेस मोस्ट अफेक्टेड बाय लैंडस्लाइड्स ले डायरेक्टली बिलो द फॉरेस्ट। तो यहाँ पे जो विलेजेस का जो एक कॉज था दैट वाज टेकन अप बाय द दशोली ग्राम स्वराज संघ
विच वॉज बेसिकली अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन चमोली डिस्ट्रिक्ट में। एंड इनके अर्ली प्रोटेस्ट के बावजूद भी जो गवर्नमेंट थी वो ईयरली ऑक्शन नोट लेती थी ऑफ द फॉरेस्ट और प्लॉट्स शेड्यूल करती थी टू दी असाइन विद द रेनी फॉरेस्ट। अब जो कॉन्ट्रैक्टर्स मैन थे वो ट्रैवल करते थे रेनी से जोशीमठ पे, और ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, तो इतना ही ठीक है इसमें। और ये जो बॉक्स 8.4 है ये बात कर रहा है कि जो सोशल मूवमेंट्स हैं अराउंड द ग्लोब, दे आर एबल टू जॉइन टुगेदर ह्यूज रीजनल और इंटरनेशनल नेटवर्क्स में, जिसमें NGOs भी है, रिलीजियस और ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप्स भी है, ह्यूमन राइट एसोसिएशंस भी, और ये सारी चीज़ें। इसमें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आई होप कि इकोलॉजिकल मूवमेंट्स आप सभी को समझ आ गया हो। एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं टू वट एवर वी हैव स्टडीड। सो हमने इस वीडियो में बात करी है अबाउट इकोलॉजिकल मूवमेंट्स, राइट। इसमें मेन जो हमने बात करी थी कि सबसे ज़्यादा एम्फेसिस ले किया जा रहा है डेवलपमेंट पे, ठीक है, मॉडर्न पीरियड में। और देखो डेवलपमेंट में भी दो चीज़ें हैं, एक तो जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है जिसको हम क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। क्यों क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं? क्योंकि ये मॉडल अज्यूम करता है कि ऑल सेक्शंस ऑफ पीपल विल बी द बेनिफिशियरीज ऑफ द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, है ना। इसके एग्जांपल्स भी हमने देख लिए थ्रू द बिग डैम प्रोजेक्ट्स एंड थ्रू द इंडस्ट्रीज जो कि डिस्प्लेस करती है एग्रीकल्चरिस्ट को, पीपल को फ्रॉम देयर होम्स, फ्रॉम देयर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। ऑल्सो ये चीज़ किसको सिग्निफाई करती है? अनचेक्ड यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, अनचेक्ड यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसके अलावा हमने सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात करी चिपको मूवमेंट की। अब जो चिपको मूवमेंट है एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है ऑफ इंटरमिंगल्ड इंटरेस्ट्स एंड आइडियोलॉजीज़, ठीक है। ये एग्जाम्पल है ऑफ दी इन दी हिमालयन फुट हिल्स, इकोलॉजिकल मूवमेंट का एग्जाम्पल इन दी हिमालयन फुट हिल्स। यहाँ पे हमने बात करी थी अबाउट रामचंद्र गुहा, जिन्होंने अपनी बुक अनक्वाइट वुड्स इसमें मेंशन किया था कि जो विलेजर्स थे वो रैली करते हैं साथ में टुगेदर ताकि वो फॉरेस्ट को कट होने से बचा सके, है ना, टू सेव दी ओक एंड रोडोडेंड्रॉन फॉरेस्ट नियर देयर विलेजेस। तो यहाँ पे विलेजर्स जाते हैं इंक्लूडिंग लार्ज नंबर ऑफ वुमेन एंड दे हग द ट्रीज टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग फेल्ड। इसके अलावा हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि ये एक कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है बिटवीन दी गवर्नमेंट एंड दी फॉरेस्ट। एक रेड एंड ग्रीन इशू है। क्यों? क्योंकि विलेजेस के लिए इकोनॉमी ऑफ सब्सिस्टेंस है और गवर्नमेंट के लिए ये इकोनॉमी ऑफ प्रॉफिट है। गवर्नमेंट जो है रेवेन्यू जनरेट करना चाहती है बाय सेलिंग टिम्बर्स, उनका ये कमर्शियल और कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट रिप्रेजेंट हो रहा है, वेयरएज विलेजर्स के लिए ये सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, ठीक है, उनका सर्वाइवल डिपेंडेंट है ऑन दी सर्वाइवल ऑफ फॉरेस्ट। तो ये चीज़ है। और इसके अलावा हमने देखा था कि सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, और इसके अलावा जो विलेजर्स है वो उसको सिर्फ एज अ सर्वाइवल ही देखते हैं, वो एज अ इकोलॉजिकल वेल्थ भी देखते हैं कि फॉरेस्ट का होना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर दी हेल्दी लिविंग, है ना, फॉर देयर सर्वाइवल। तो अगर आप फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्ट करोगे तो आप इन अ वे एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन भी कॉज कर रहे हो, जिसकी वजह से हमें डिवास्टेटिंग फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स देखने को मिलती है। जैसे ट्रीज़ इंपॉर्टेंट है फॉर दी कंजर्वेशन, वैसे ही क्लीन वाटर भी चाहिए हमें फॉर दी हेल्दी एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इनिशिएट करे हैं सिस्टमैटिक एफर्ट्स टू ब्रिंग स्ट्रक्चर, टू ब्रिंग क्वालिटी, टू ब्रिंग बैलेंस इन द इंडियाज इकोलॉजी, जैसे कि नमामि गंगे जो था, इंटीग्रेटेड वाटर कंजर्वेशन, इंटीग्रेटेड गंगा कंजर्वेशन मिशन और स्वच्छ भारत अभियान। तो ये सारी चीज़ें। और एक और चीज़ थी कि चिपको मूवमेंट ने अपना रिजेंटमेंट भी एक्सप्रेस किया था हिल विलेजेस का टू द डिस्टेंट गवर्नमेंट, ठीक है। तो यही चीज़ थी अबाउट इकोलॉजिकल मूवमेंट एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एज वेल। थैंक यू। इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी कवरिंग दी क्लास बेस्ड मूवमेंट्स।